और आने वाले एपिसोड में बहुत ही हंगामा मचने वाला है, क्योंकि ये बात जो है अब बहुत सारे लोगों को पता चल गई है। यहाँ तक कि नील की जो बड़ी ताई है उसको भी पता चल गई है, और नितिन मांजरेकर जो एसीपी है उसका असिस्टेंट जो है उसको भी ये बात पता चल गई है कि नील बनने वाला है सई का पिता। जी हाँ, कुछ कहानी इस तरीके से शुरू होती है। मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में कि किस तरीके से नील जो है वो अपने मन की बात सवी से बोलता है, क्योंकि वो थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह कर लेता है। और वहीं पर जब सवी चली जाती है उसके बाद भी नील का बड़बड़ाना जो है वो बंद नहीं होता है, और वहाँ पर आ जाता है एसीपी नितिन का जो असिस्टेंट है वो आ जाता है, और वो भी जानबूझकर उससे पंगा संगा लेने की कोशिश करता है, क्योंकि नील को पहली बार उसने इस तरीके से देखा था ड्रिंक करके और हवा में झूलते हुए बड़बड़ाते हुए। तो वो जानबूझकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि हाँ जी बताइए क्या बात है, आप इस तरीके से यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो। तो नितिन का जो असिस्टेंट है उसके सामने नील बड़बड़ा देता है कि मैं लिटिल पुक्की से ज़रूर मिलूँगा, और वो उस हिटलर की मैं बात नहीं सुनूँगा, और मैं लिटिल पुक्की का पापा बन के रहूँगा। वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे अपने आप को दूर नहीं होने दूँगा। इस तरीके से जब वो बोलता है तो वो असिस्टेंट बोलने लगता है, अच्छा जी आप सई के पिता बनना चाहते हो, इसका मतलब कि आप सवी मैडम से शादी भी करोगे। तो नील यहाँ पर मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, लिटिल पुक्की मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको मेरी चिंता है, मुझे उसकी चिंता है, मैं उसका पिता ज़रूर बनना चाहूँगा, लेकिन मैं उस हिटलर सवी मैडम से शादी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब ये कहानी जो है यहीं शुरू हो जाती है। नील हवा में झूलता झालता किसी तरीके से अपने घर जो है पहुंच जाता है, दारू पीकर बड़बड़ाते हुए, अजीब सा गाना गाते हुए। और उस समय घर पर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि रात के छोटे काका और नील की जो ताई है वो दोनों ही जागे हुए हैं, उसकी चिंता ही कर रहे हैं वो दोनों कि कब आएगा, पता नहीं कहाँ रहता है ये लड़का। तभी झूलता हुआ नील आ जाता है। उसके जो छोटे काका हैं पकड़ लेते हैं, तो नील को तुरंत याद आ जाता है कि वो तेजस्विनी के बारे में रजत के साथ किस तरीके से बोल रहे थे। तो वो उनसे दूर हट जाता है, उनको मतलब साइड कर देता है, और जो उसकी ताई है उसके साथ वो बातचीत करने लगता है। वो कहती, बड़ा तुझे क्या हो गया, तू किस तरीके से आ रहा है, नील तूने ये क्या हालत बना रखी है, मतलब तू दारू पी कर आया है, क्या हो गया है तुझे, कौन सा गम सता रहा है तुझे, तेजस्विनी के जाने के बाद भी तूने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया, आज तू दारू पी के आया है, क्यों, तूने ऐसा क्या किया है, किसकी वजह से तूने दारू पी है। तो इस बार वो अपने मन की बात बता देता है अपनी ताई को, कहता है कि मैं अपनी लिटिल पुकी से बहुत प्यार करता हूँ, और वो सभी मैडम मुझे उससे मिलने नहीं दे रही है, मेरी लिटिल पुकी से मैं बिल्कुल भी दूर नहीं होऊंगा, और मैं उसको जाके धमका के आया हूँ कि मैं आपकी हिटलरगिरी नहीं चलने दूंगा, मैं अपने लिटिल पुकी से ज़रूर मिलूँगा। अब किसी तरीके से उसको कमरे में ले जाते हैं और उसको वहाँ पर लेटा देते हैं, और चाचा जी जो हैं मतलब छोटे काका वो इस बारे में सोचने लगते हैं, मुझे यही गड़बड़ लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ, ऐसा हो सकता है कि तेजस्विनी की मौत के पीछे छोटे काका का हाथ हो, क्योंकि हमेशा वो तेजस्विनी के बारे में उटपटांग बोलने लगे हैं, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि नील को सभी मैडम से दूर रहना चाहिए, किसी भी हालत में उन दोनों को आपस में नहीं मिलना चाहिए। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सभी जो है सुबह हो जाती है, वो उठ जाती है, और सई के पास जो वो ड्राइंग बना रही थी उसमें देखकर वो बोलने लगती है, मन ही मन सोचती है कि ये डॉक्टर से इतना ज़्यादा कैसे अटैच हो गई है, कैसे दोनों एक दूसरे से इतना बातचीत करने लगे हैं, और ये उसका स्केच भी बनाने लगी है, मतलब कि अब मैं क्या करूँ, कैसे इन दोनों को दूर रखूँ। लेकिन तभी वो ये सोच लेती है कि उस धोखेबाज इंसान से मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मिलने दूँगी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नील जो है वो सुबह उठ जाता है, बहुत ज़्यादा पछताता है कल रात की बात को लेकर, और उसकी जो बड़ी ताई है वो उसको नींबू पानी वगैरह कुछ ला कर देगी, और तभी वो सारी बातें बताएगी कि लास्ट नाइट तूने क्या क्या किया है। और नील कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे सभी मैडम से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो उसी समय निकल लेता है। उसकी ताई आवाज़ लगाती रहती कि रुक जा नील, रुक जा, चेंज कर ले, नहा ले, धो ले, तू ऐसे ही जा रहा है, कुछ भी नहीं किया तूने। लेकिन वो सुनता नहीं है बिल्कुल। और वहाँ जाकर आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी है वो अपनी मदर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है सुधर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से वो ज़्यादा बीमार हो गई हैं। तो कैब उसने बुला ली है सभी ने, और नीचे लेकर आ रही है धीरे धीरे करके अपनी सास को, और साथ में सभी सब हैं। तो सही जो है वो फिर से कहती है, परी मम्मा देखो पुगी अंकल का ना नंबर नहीं लग रहा है, इतनी देर हो गई है। और वहीं झाड़ियों के पीछे खड़ा रहता है नील, और बहुत खुश हो जाता है कि जिस तरीके से मैं मिस कर रहा हूँ ना सही को, उसी तरीके से मेरी लिटिल पुकी भी मुझे मिस कर रही है।
और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कैब वगैरह आ जाती है और सभी अपनी मदर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां पर उनका नंबर भी आ जाता है और नील भी पीछे पीछे और वहीं पर असिस्टेंट आ जाता है, जो कि सभी का भी असिस्टेंट था। वो आ जाता है और पीछे से कहने लगता है सही के पापा, सही के पापा। और तभी नील अचानक से मुड़कर देखता है और उसके पास जाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, अक्ल कहीं घास चढ़ने चली गई है क्या, तुम मुझे सही के पापा कह रहे हो, मैं सही का पापा थोड़ी हूँ। तो यहाँ पर वो मस्ती मजाक के मूड में रहता और कहता अच्छा रात तो आप इतना बड़बड़ा रहे थे कि मैं सही का पिता बनना चाहता हूँ, मैं सही का पिता बनना चाहता हूँ। तो एक सेकंड के लिए नील जो है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है और तभी कहता है बस यार, अब तुम मतलब नागपुर में कोई केस वेस नहीं है क्या, कोई क्राइम व्राइम नहीं हो रहा, तुम मेरे पीछे लग गए हो, जाके अपने सर को बता दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इन दोनों से बात भी नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ सही से मतलब है, मैं सिर्फ सही से बात करना चाहता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे उसकी चिंता है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, अगर इस बारे में एसीपी नितिन को पता चल गया तो वो क्या करेंगे, इस बात का बतंगड़ बनाएंगे या सभी को बुलाकर समझाएंगे या डॉक्टर नील को बुलाकर समझाने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।